बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज भारत में बड़ा अजीबोगरीब मामला हुआ और पाकिस्तान का असल में ध्यान नहीं है, लेकिन इंडिया की जानिब से जो आज सूरत हाल देखने को मिली, ये समझ लीजिए कि बहुत बड़े एक तूफान का पेश खेमा है। हुआ ये है कि आज मोदी ने एक जगह पर गए, वहां पर जाकर उसने त्रिशूल, ये असल में इंडिया का एक 3 कोनों वाला एक वेपन है, जो असल में उनकी किताबों के मुताबिक ये लॉर्ड शिवा का, वो जो कहते हैं जी, ये लॉर्ड शिवा का एक वेपन था और इसका मतलब होता है पावर। इसको मोदी ने लहराया है। अब इसके लहराने का जो मतलब है, आप उसको जरा समझ लें कि ये कितना ज्यादा पाकिस्तान के लिए और पूरे खित्ते के लिए और इंडिया के लिए डैमेजिंग है। यानी असल में त्रिशूल जब कोई भी किसी हिंदू मजहब के अंदर लहराता है तो उसका मतलब ये होता है कि इसके जो 3 पॉइंट्स हैं असल में रिप्रेजेंट करते हैं क्रिएशन को, मेंटेनेंस को और डिस्ट्रक्शन को। यानी सबसे पहले ये होता है क्रिएशन, कि कुछ नया क्रिएट करने जा रहे हैं और फिर उसको मेंटेन पूरी तरह करना है, यानी उसको बनाकर रखना है। और तबाही, ये जो क्रिएशन है, इसका ये मतलब है कि आज मोदी ने जो इसको उठाकर ऐलान किया है, यानी असल में उसने त्रिशूल को दिखाया है, इसका क्लियरली मतलब है कि एक तो वो पूरी तरह भारत के अंदर, खास तौर पर काशी वाली साइड, काशी असल में वाराणसी और बनारस, ये 2 असल में बहुत ही पुराने जो सिटीज रही हैं। ये इनके जो रिवर गंगा है उसकी साइड पर है, इंडिया के स्टेट उत्तर प्रदेश में। ये उस साइड पर एक तो बनाने जा रहे हैं मंदिर, बिल्कुल इसी तरह जो राम मंदिर इन्होंने यहाँ पर बनाया, वहां पर बनाने जा रहे हैं, बहुत बड़ा। ये सिंबॉलिक असल में वे था, उन्होंने, मोदी ने दिखाया कि भाई मैं अब इस सूरत हाल के अंदर पूरे का पूरा भारत मजहबी करने जा रहा हूँ, एक चीज। और ये जो उसने त्रिशूल लहराया है, ये असल में जो हथियार है, इसका मतलब ये है कि वो डिस्ट्रक्शन जो है वो पाकिस्तान की है और उस डिस्ट्रक्शन के अंदर भारत के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, जो कि इस मजहब की राह में रुकावट बनेंगे, यानी मुसलमान, एक तो डिस्ट्रक्शन है उनकी और उस सूरत हाल में क्रिएशन है। क्रिएशन ये है कि अब हमने नया काम करना है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, यानी क्रिएशन करना है, चाहे वो कश्मीर वाली साइड हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, पाकिस्तान को तोड़ने का प्लान हो, और उसके बाद उसको मेंटेन करना है, यानी वो अमल करके, डिस्ट्रक्शन करके, फिर उसके बाद उसको मेंटेन करना है, यानी उसको बना कर रखना है। और यानी जो ये मिसाल के तौर पर उनके दिमागों में ये चीज है कि हमने कश्मीर लेना है और हमने पाकिस्तान को तोड़ना है, और कश्मीर को लेकर फिर वो उसको मेंटेन भी करेंगे, यानी उसको वो इसका हिस्सा बनाकर रखेंगे। और नए से नए काम, जब इंडिया के अंदर कोई भी इस तरह का लीडर होता है, इस तरह त्रिशूल को जब लहराता है, तो पावर शो करता है कि अब ये मैं काम करने जा रहा हूं। ये असल में उनकी मैथोलॉजी है। अब आप सोचिए जरा कि हमारे मुल्क के अंदर कोई भी शख्स जब इस्लाम की कोई बात कर ले तो पूरी दुनिया में तूफान उठ जाता है। यानी हम कोई इस्लामोफोबिया की बात कर ले, कुछ कर ले, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन इंडिया के अंदर आम लोगों ने इस सिंबल को ऐलान जंग के तौर पर देखा है। इंडिया के अंदर भी, चाहे उन्होंने अब कहा है कि हमने हर जगह पर, यानी काशी वाली साइड से भी मंदिर बनाने जा रहे हैं, और लहराने का मतलब है कि हम आ रहे हैं, यानी वो असल में एक क्लियर पैगाम है। अपने लोगों को उन्होंने पैगाम दिया है कि अब पावर का, हमने ताकत का जो सरचश्मा है वो उठा लिया है, ताकत का सिंबल हमने उठा लिया है। अब अगली जो तबाही है वो हम लेकर आ रहे हैं, वो लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, और इंडिया के अंदर रहने वाले जो मुस्लिम्स हैं उनके हवाले से हम लेकर आ रहे हैं तबाही। और इस तबाही को अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो जो तबाही है जिसको ये कहते हैं, वो असल में उसको कहते हैं डिस्ट्रक्शन है हमारी दुश्मनों की, इवल फोर्सेस की, वो जिसको कहते हैं। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि इस लेवल पर जाकर इंडिया के अंदर तैयारियां हो रही हैं, और आज इंडिया ने यह भी फैसला किया है कि अब वो दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहे हैं। न्यूक्लियर टेस्ट का मतलब ये है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ, जाहिर सी बात है, उन्होंने चाइना के खिलाफ तो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करना, वो न्यूक्लियर टेस्ट उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ करना है। और ये न्यूक्लियर टेस्ट अब वो जो करने जा रहे हैं, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि 1998 के बाद पहली दफा वो क्या पैगाम देने जा रहे हैं कि हम ये टेस्ट दोबारा कर रहे हैं और उसमें एडिशन करेंगे बहुत सारी चीजों का, उसको पूरी तरह आगे लेकर जाएंगे
और इसमें पाकिस्तान को बताएंगे कि हमारी ताकत क्या है और खित्ते के अंदर तमाम जितने भी प्लेयर्स हैं उनको पैगाम दे रहे हैं कि हम ये तैयार हैं। आप सोचे जरा, एक तरफ वो पूरी दुनिया को पैगाम दे रहे हैं, एक तरफ वो पाकिस्तान को पैगाम दे रहे हैं। अब जानते हैं पाकिस्तान में क्या सूरत हाल हो रही है। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बन गई है, हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए। इंडिया कभी इस सूरत हाल को और इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया नहीं करेगा। आप उसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि उन्होंने इस वक्त अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बनाए हैं कि आज अफगान तालिबान के पास इंडिया का एक डेलीगेशन पहुंचा है और उस डेलीगेशन ने वहां पर पहुंचकर उनको बताया है कि हम आपको एड दे रहे हैं, हम आपकी मदद कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के प्रोग्राम है। आपको हकीकत टीवी ने तफसीली इस पर वीडियो बनाकर दी। वो असल में पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर रहे हैं और उनका एक और बड़ा अजीब प्लान बना हुआ है कि मोदी को उन्होंने 10 साल तक मजीद प्राइम मिनिस्टर बनाने की तैयारी है। यानी वो 2024 में भी मुंतखब करवाएंगे, 2029 में भी मुंतखब कराएंगे। पहले उनका प्लान था कि 2024 के अंदर उन्होंने योगी आदित्यनाथ को उतारना है जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। अब उन्होंने कहा नहीं, इंडिया की कंटिन्यूटी इस तरह हो रही है कि इंटरनेशनल प्रेशर इस वक्त बहुत ज्यादा आ रहा है और अब प्रेशर आ रहा है हद से ज्यादा। यानी वो इतना ज्यादा प्रेशर आ रहा है इंडिया के ऊपर, आगे चलकर रूस वाला मामला बिगड़ रहा है, खत्ते के हालात बिगड़ रहे हैं। तो मोदी एक ऐसा प्लेयर है जिसने पूरी तरह चीजों को मैनेज किया हुआ है, वो बड़ी बुरी तरह मैनेज कर रहा है। यानी वो प्रेशर भी हैंडल कर रहा है, हर तरह का काम कर रहा है। इजराइल का मामला उलझा हुआ है, तो इंडिया के अंदर ये लीडर सूट करता है और इसी को कंटिन्यूटी करवानी है। अब आप सोचे इस सूरत हाल में अपना भी काम कर रहा है और उसके बाद वो खित्ते के हवाले से भी करे, और आज उसने जो लहरा कर ऐलान कर दिया है, ये आप ये समझ लें कि पूरी तरह ऐलान जंग है। ये असल में इंडिया के अंदर जो मैथोलॉजी है यानी हिंदुइज्म में, वो पूरी तरह अगर हम नहीं समझ पाते तो हमें इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता कि सिंबल्स क्या हैं, वो क्यों लहराते हैं और इसी मौके पर उन्होंने क्यों लहराना होता है और वो क्या पैगाम देते हैं। वो असल में पावर का पैगाम दे रहा है और वो पावर का पैगाम दे रहा है और अपने लोगों को उन्होंने बताया है कि अब वो टाइम आ गया है जिसका हमने बड़ी बेसब्री से इंतजार किया था और अभी इसी टाइम के मुताबिक हमें ये सारी सूरत हाल को मैनेज करना है। देखिए, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें कि हमने बातचीत के जरिए रास्ता बनाना है, हमने फलानी चीज के जरिए रास्ता बनाना है, हमने जिस तरह मर्जी इंडिया के साथ बातचीत करनी है, इंडिया को पता है कि पाकिस्तान की अब वैल्यू मईशत तो इनकी बिल्कुल डूब रही है, कोई वैल्यू नहीं है। तो उनको पता है कि यानी आप ये सोचें कि अगर इंडियन मीडिया पर ये चीज डिस्कस हो रही है, वो कहते हैं जी पाकिस्तान के पास तो जंग लड़ने के पैसे नहीं है। वो हमें ये कह रहे, वो कह रहे जी इनके पास जंग लड़ने के पैसे नहीं है, हमारे पास तो 700 अरब डॉलर जो ज़खायर में पड़े हैं, हम तो बड़ी लंबी जंग लड़ सकते हैं। क्योंकि इजराइल वाली जंग के अंदर तो सबने देख लिया है ना कि कितना पैसा लगा है और वहां तो अमेरिका ने मदद की। वो कहते जी पाकिस्तान की मदद किसने करनी है। अगर जंग में लेट से वो ये कहते हैं कि जंग होती है और जंग में जाहिर सी बात है तबाही होती है, उसमें मईशत मजीद नीचे गिरती है, तो पाकिस्तान तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट की तरफ चला जाएगा और डिफॉल्ट हो गया तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान के सारे असासों को हमने लेना है। यानी वो इंडिया ये प्लान बनाकर बैठा हुआ है। वो असल में अब क्या करेगा, वो पाकिस्तान को डरा रहा है। अब वो हर तरह से पाकिस्तान को डरा रहे हैं कि मैं तो जंग के लिए तैयार हूं, तुम जंग करोगे तो तुम्हारी मैशत बैठ जाएगी। सोचिए, इजराइल की मैशत बैठ गई है। आप जानते हैं कि जो गजा के अंदर इस वक्त तबाही हुई है, एस्टीमेट लगाया है और इजिप्ट ने यह बात कही है कि 90 अरब डॉलर की तबाही हुई है, बिल्डिंग्स तबाह कर दी, सब कुछ। किसने देना 90 अरब डॉलर इनको। यानी आप सोचे, इजराइल की जो अपनी तबाही हुई है, मईशत की सिर्फ बात हो रही है और वहां पर इन्वेस्टर जो भागा है और जंग के ऊपर जो खर्चा आया है, वो कुल मिलाकर अगर खाली जंग की बात करें तो और सारा मामला यानी 150 अरब डॉलर के करीब इस सारी सूरत हाल में तबाह हो गया है। सोचे 150 अरब डॉलर, हमारा तो 130-135 अरब डॉलर के करीब कर्जा है हमारा 76 सालों में। अब मोदी असल में काम ये कर रहा है, वो ये समझता है कि मैं पाकिस्तान को डरा कर रखूंगा, मैं पाकिस्तान को इतना डराऊंगा, पाकिस्तान के खिलाफ जाऊंगा, उनके मामलात काफी हद तक खराब करूंगा, उनको कहूंगा कि अगर तुमने मेरी बातें नहीं मानी तो हम तो तैयार हैं जंग के लिए और हम तो मारेंगे तुम्हें, और अगर तुम्हें नहीं मार खानी तो तुम हमारी शराइत पर आओ। वो ये देख रहा है कि पाकिस्तान का एटीट्यूड है कि बातचीत करनी, उसने इंडिया ने कोई बातचीत नहीं करनी। वो अपने मकसद के ऊपर लगे हुए हैं। जो ही उनका मकसद का टाइम आएगा तो वही समझ है कि हमें जाकर अपना पूरे का पूरा खेल अंजाम दे देना चाहिए। अब ये ताकत का सिंबल लहराना, ये चीजें करना, ये बड़ा मायने रखता है। इंडिया की मईशत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उनकी पावर बहुत ज्यादा हो चुकी है
और इस सूरत हाल में अहम मौक़ों पर जब आप जा